दूसरा ब्यूरोक्रेट तो अधिकारी, दोनों मिलकर बिहार को लूट रहा है। और जितना भी जनप्रतिनिधि है, चाहे वार्ड मेंबर से लेकर एमपी तक, वो किसी का कोई सम्मान कहीं नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ बिहार के सियासत में नेताओं के बिगड़ गए हैं बोल। अब देखिए कि जितने भी नेता हैं अब शब्दों के बाण चला रहे हैं और उस बाण से लोगों को छल्ली छल्ली कर देना चाहते हैं। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। देखिए बिहार में हमेशा बातों के बात विवाद चलते रहता है और राजनीतिक गलियारों में जो बयानबाजी का सिलसिला है वो भी लगातार चल रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ऐसे में कई सारे नेता जो हैं अपना आपा खो बैठते हैं और ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं, वो भी सामूहिक जगहों पे, सामाजिक कार्यक्रमों में, जिसके बाद से वो सुर्खियों में आ जाते हैं। उनके ऊपर रेडर आ जाता है कि भाई नेता होके ऐसे कैसे भाषाओं का उपयोग कर रहे हैं। अब देखिए एक नया मामला सामने आया है जिसमें राजद के विधायक एक सामाजिक कार्यक्रम में जनसभा कर रहे थे। वहां उसी दौरान उन्होंने कुछ ऐसे टिप्पणियां कर दी जिसके बाद से सियासी गलियारों में अब बवाल मच गया है कि आखिर कोई विधायक ऐसे कैसे कह सकता है। देखिए ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। विधानमंडल की बात करें, विधान परिषद की बात करें तो उस समय सत्र के दौरान, मानसून सत्र के दौरान भी कई सारे ऐसे नेता थे जो कि शब्दों का जो लिमिट है वो भूल जा रहे थे और भूलते हुए कई सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे जो कि नहीं करना चाहिए। लोग जो है यही सवाल उठा रहे हैं कि अगर हमारा प्रतिनिधि ही ऐसा होगा तो जनता कैसी होगी। अब चुनाव की जो तैयारियां चल रही है, इसी बीच अब सभी लोग कापा भी खो बैठ रहे हैं। अब चुनाव की जो रेस है, या यूं कह लीजिए कि सीट के लिए जो रेस चल रही है, इस बीच कोई किसी का सोच ही नहीं रहा है। लगातार शब्दों से प्रहार किए जा रहे हैं। अब शब्द जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं नेताओं के द्वारा। इसकी वजह से सियासी गलियारों में एक अलग ही भूचाल मचा हुआ है। महागठबंधन की सरकार हो जाएगी, अफसरशाही को पैरों तले रौब किया जाएगा। जो स्थिति बनी हुई है पूरे बिहार में, एक तरफ अगर अपराधी बिहार पर लूट रहा है तो दूसरी तरफ अफसर भी लूट रहा है। सत्ता का कोई भय नहीं है उस सबको। दो लुटेरा, एक अपराधी और दूसरा ब्यूरोक्रेट तो अधिकारी, दोनों मिलकर बिहार को लूट रहा है। और जितना भी जनप्रतिनिधि है, चाहे वार्ड मेंबर से लेकर एमपी तक, वो किसी का कोई सम्मान कहीं नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं हम लोगों से ज्यादा सम्मान दलालों का हो गया है। मैंने सदन में भी बोला था, हम मुख्यमंत्री जी बैठे हुए थे, या जनप्रतिनिधि से ज्यादा सम्मान हर जगह, हर ऑफिस में दलाल का, सिर्फ दलाल का हो गया है। तो एक दलाली प्रथा जो है इसको खत्म कर दिया जाएगा, इतना दावे के साथ कहते हैं। और अंत में आप लोगों से आग्रह करते हैं, मीनापुर में आज प्रिंस कुशवाहा जी ने और सैदानंद कुशवाहा जी, संजय कुशवाहा जी, जितने हमारे कुशवाहा समाज के कुशवाहा भाई हैं, आप लोग इतिहास रचने का काम किए। आज पहली बार ऐसा देखा गया है कि हम एक समूह में एक साथ सभी भाई बैठे होते हैं। इस भाईचारा को कायम करने के लिए मुन्ना यादव शहीद भी हो जाएगा, उसमें कोई कमी नहीं। और इसको और मजबूत करने का काम करेंगे। यही कहकर अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो देखा आपने कि किस तरीके से मुन्ना यादव ने एक सामाजिक मंच पर तीखे प्रहार कर दिए हैं और कहा है कि अफसरशाही को, अगर उनकी सरकार आती है तो अफसरशाही को वो कुचल कर रख देंगे। जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में सियासी भूचाल आ चुका है। इससे पहले भाई वीरेंद्र ने भी इसी तरीके की शब्दों का इस्तेमाल किया था सचिव जी के लिए, जिसके बाद वीडियोस जो है कंटिन्यू वायरल हुए। उनके ऊपर कई सारी जो बातें हैं वो आने लगी सामने कि भाई वीरेंद्र जो है लोगों को धमकाते हैं, डराते हैं। लेकिन वहीं अब जाके मुन्ना यादव के बारे में भी ये बातें सामने आ रही है कि सामाजिक कार्यक्रम में वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने ब्राह्मण समाज को लेकर कई सारी टिप्पणियां दी थी और अब जाके जो है अवसरवादी पर भी ये सवाल खड़ा कर रहे हैं और सीधे आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है सत्ता में तो वो अफसरशाही को कुचल कर रख देंगे, जो कि बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।